औरत को सेक्सुअली अराउज करना कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और अगर तुम ये प्रोसेस समझ लो तो तुम्हारा आधा मसला खुद ही हल हो जाता है। ज़्यादातर मर्द ये समझते हैं कि औरत की अराउजल बेडरूम में शुरू होती है, मगर हकीकत ये है कि औरत की सेक्सुअल डिज़ायर इस वक्त बनना शुरू हो जाती है जब वो तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ महसूस करती है। सबसे पहले लुक्स और प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन का पहला ट्रिगर यही होता है। औरत परफेक्ट जिस्म नहीं देखती, वो एफर्ट देखती है। साफ सुथरी ग्रूमिंग, मुनासिब ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंट पोस्चर, ये सब औरत के दिमाग में ये सिग्नल देते हैं कि तुम खुद को संजीदगी से लेते हो। जो इंसान अपनी जिस्मानी सफाई और ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखता, इसकी सेक्सुअल अपील खुद ब खुद कम हो जाती है, चाहे वो कितना ही बातूनी क्यों ना हो। अब आते हैं आई कांटेक्ट पर, क्योंकि औरत के लिए अराउजल आंखों से दिमाग तक जाती है। जल्दी में देखना या बार बार नजरें चरा लेना अट्रैक्शन तोड़ देता है, जबकि काल्म और स्टेडी आई कांटेक्ट औरत के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यही वो लम्हा होता है जहां औरत का दिमाग सेक्सुअल क्यूरियोसिटी की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं टॉकिंग स्टाइल की, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन उसका दिमाग है। ऊंची आवाज, जल्दी बोलना या सिर्फ सेक्स की बात करना औरत की अराउजल को ब्लॉक कर देता है। आहिस्ता, कॉन्फिडेंट और क्लियर बात करना और उसकी बात को पूरा सुनना औरत के अंदर कंफर्ट पैदा करता है, और कंफर्ट के बगैर डिज़ायर पैदा नहीं होती। अब आते हैं इमोशनल कनेक्शन पर, जो औरत की सेक्सुअल डिज़ायर की बुनियाद है। जब औरत महसूस करे कि तुम इसके इमोशंस को सीरियस लेते हो, इसके फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करते और उस पर प्रेशर नहीं डालते, तो उसका जिस्म नेचुरली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इमोशनल निगलेक्ट औरत की लिबिडो को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। अब फोर प्ले की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर औरतों के लिए फोर प्ले ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल है। फोर प्ले का मतलब सिर्फ टच नहीं, बल्कि टाइम, पेशेंस और अटेंशन है। जल्दी फोर प्ले औरत के जिस्म को अराउजल तक नहीं पहुंचने देती, और बगैर अराउजल के इंटरकोर्स औरत के लिए प्लीजरेबल नहीं होता। औरत का जिस्म अराउजल में आने के लिए वक्त मांगता है, और जो मर्द ये वक्त नहीं देता वो ऑर्गेज़म की शिकायत तो करता है, मगर वजह नहीं समझता। फोरप्ले के दौरान औरत की ब्रेथिंग, बॉडी रिस्पॉन्स और कंफर्ट लेवल को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। अब बात करते हैं इंटरकोर्स की, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इंटरकोर्स औरत के लिए तब प्लेजरेबल होता है जब वो पहले मेंटली और फिजिकली अराउज्ड हो, वरना वो सिर्फ टॉलरेट करती है। सिर्फ पेनिट्रेशन को सेक्स समझना एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि औरत की प्लेजर पेनिट्रेशन से ज़्यादा कनेक्शन और कॉन्टिन्यूटी से जड़ी होती है। जब इंटरकोर्स के दौरान मर्द सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, तो औरत इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करती है। औरत इस वक्त ज़्यादा प्लेजर महसूस करती है जब उसे लगे कि वो हरी में नहीं है और उसकी कंफर्ट प्रायोरिटी है। आखिर में आफ्टर इंटीमेसी की बात, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। सेक्स के बाद वार्मथ, टच और इमोशनल रिएश्योरेंस औरत के दिमाग में सेफ्टी का एहसास रीइंफोर्स करती है। यही सेफ्टी अगली बार डिज़ायर को तेज़ करती है, और यही वजह है कि इमोशनली कोल्ड एंडिंग औरत की लिबिडो को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। याद रखो, औरत की सेक्सुअल अराउजल कोई स्विच नहीं जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, फोरप्ले और इमोशनल सेफ्टी से बनता है। जो मर्द ये प्रोसेस समझ लेता है, उसे औरत को अराउज करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि डिज़ायर खुद उसकी तरफ चल कर आती है।